गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा। अगर तुम हमें दिखाना चाहते हो तो हम उपमा सुनाता हूँ। कहा ऐसा करो, देखता हूँ तुम कितना नाम जपता है। कहा एक कोली घी लो और पूरे पृथ्वी का परिक्रमा करो। तब देखता हूँ क्या करता है तुम। तो वही देवर्षि नारद एक कौली घी लिया हाथों में, अब पूरे पृथ्वी का एक बूंद टपकना नहीं चाहिए, गिरना नहीं चाहिए। पूरा घी भर लिया। अब घी पर ध्यान है, एक बूंद टपकना भी नहीं चाहिए, पूरे पृथ्वी को भर ध्यान घी पर है। भगवान कैसे फेरा लगाते हैं, गुरुदेव कैसे फेरा लगाते हैं। अब ध्यान है, एक बूंद टपक जाएगा तो समझूंगा तुम भक्त नहीं है। अब ध्यान उसमें चला गया, घी में गिरना नहीं चाहिए। अब नाम भूल गया, कहाँ गया नारायण, घी में। नारायण कहाँ गया, घी में। अब गिरना नहीं चाहिए, चल रहे हैं चारों तरफ घूम के, प्रभु एक बूंद नहीं गिरने दिया हूं। कहा नाम कितना जपा, कहा प्रभु नाम जपते तो ये गिर जाता। कहा देखो वो किसान कितना कष्ट झेलता है, संसारिक कर्म भी करता है और बीच में नाम भी जपता है, और तुम तो घी पे ध्यान रख दिया। कहने के अभिप्राय हम संसारिक कर्म करते रहे और उनके लिए जगह भी यहाँ पर देते रहे कि जो हमें मोह माया से निकाल ले। तो मन का नंदन वन, मन को नंदन वन कहा गया है। काशी में नंदन वन है। एक तो नंदन वन काशी में है जो सती के लिए बनाया था, और नंदन वन में ही विहार करते थे। लेकिन कहते मन नंदन वन होना चाहिए, उसके लिए काशी नहीं होना चाहिए, उसके लिए मथुरा नहीं, हरिद्वार नहीं होना चाहिए, प्रयाग नहीं होना चाहिए। कहते मन को ही नंदन वन बनाओ, मन को ही प्रयाग बनाओ, मन को ही काशी बनाओ, मन को ही हरिद्वार बनाओ, और संसारिक कार्य करो, गृहस्थी जीवन बिताओ, और बीच में उनको जगह दो परमात्मा। और निरीक्षण करो, स्वयं का निरीक्षण करो। 24 घड़ी में एक घड़ी स्वयं के लिए निरीक्षण करो, अपने आप को चेक करो कि मैं 24 घड़ी संसार कर्म करते हुए कौन कौन सा पुण्य किया, कौन सा जो पाप किया, चेक करो। और जिस दिन तुम अपने आप को निरीक्षण कर लोगे, चेक कर लोगे, उसी टाइम आप समझ लोगे कि मानव का क्या कर्म है। तो मन का नंदन वन बनाओ, महक जाएंगे ये संसार, जिंदगी खुशहाल होगी, साथ होंगे शिव गुरु, हम सब के साथ होगा गुरु शिव। जब हमारा मन नंदन बन जाएंगे, मन में उस शिव को बैठा करके हम संसारिक कार्य भी करेंगे। काम नहीं करेंगे तो खाएंगे कैसे, परिवार का भरण पोषण कैसे होगा,
हमारे परिवार का उत्थान कैसे होगा? कर्म तो करना जरूरी है। बहुत सारे हमें फोन आता है कभी कभी, भैया रात को चर्चा क्यों करते हैं? मैं उसको यही जवाब देता हूँ, भैया हमारे पीछे 5 परिवार है और दिन में हम काम करते हैं, समय हम रात को निकालते हैं। अगर ये गुनाह होगा आपको, आपके नजर में, फिर हम रोक देंगे, चर्चा नहीं करेंगे। बोली थी मीना, आई थी ना, बहुत सारे फोन आते हैं। तो हम कहते हैं कि दिन में हमें समय नहीं मिलेगा, रात को हम करवे नहीं करेंगे तो करेंगे कैसे? तो दुनिया क्या कहता है, स्वयं को बचाते हुए संसार से हमें निकलना है। और अकेले में चलना तो सब कोई दौड़ेगा, लेकिन भीड़ में तो निकल कर दौड़ो, भीड़ से निकलो। हम ग्रस्त में हैं, हम परिवार में हैं और सारे झेल को लांघते हुए, झेल को समझते हुए उस झेल से निकलना है, इस माया से निकलना है। कहते वही सबसे बड़ा साधु है, वही सबसे बड़ा ब्रह्मचर्य भी है। तो प्यारे बंधु, ग्रस्त आश्रम जो है उत्तम आश्रम कहा गया और सबसे बड़ा साधु भी कहा गया। इससे बढ़कर कोई साधु ही नहीं है। हम सब धन्य भागी है जो ग्रस्त आश्रम में रहते हुए भी आज परिचर्चा में बहन मीना के घर में आए हैं। कितने बहन का भोजन भी नहीं बना होगा, या बना लिए होंगे, खाए नहीं होंगे। ध्यान गुरुदेव में जब लग जाए, खाना पीना सब, हम अपनी बात कभी कभी करते हैं, ध्यान जब हमारे मन लग गया, लगन लग गया, वैसे तो बचपन से लगन था, भजन करते थे, लेकिन जब गुरु बनाया शिव को, लगन जब लग गया तो कहाँ गया भूख, कहाँ गया परिवार की डांट भी सुनते थे। अभी भी कभी कभी सुनते हैं कि जब घर पर नहीं रहते हैं और चर्चा रोज होने लगता है, तब डांट अभी भी सुनने को मिलता है। तो कहते हैं यही है परीक्षा और आपका। हमें कई सारी कठिनाई का सामना भी करने का पड़ेगा और उस कठिनाई का सामना करते हुए भी हम सबको ये सुंदर सा मार्ग जो सत्संग है हमें निकालना चाहिए और आना चाहिए। आकर के बैठ करके अपने आपको एकाग्र करना चाहिए। संसार मोह से हमें निकलना चाहिए। संसार क्या है? मोह है। पति पत्नी बेटा बेटी ये सब क्या है? मोह है, जाल है। हाँ, जाल में हम जकड़े रहते हैं। तो जाल से निकला नहीं जाता है, निकाला जाता है। हम प्रयास करें, थोड़ी सी समय निकालें, चर्चा करें, चर्चा करवाएं। तो आने वाले सोमवार की परिचर्चा है राजा गार्डन में। बूढ़े बाबा फूल से पहले, बूढ़े बाबा फूल से पहले। मैं आपका शिष्य, मैं शिष्य बताया करना। धरती लक्ष्मी माँ के चरणों प्रणाम करते, मेरे प्रणाम स्वीकार करना। छापों को देशों के चरणों प्रणाम करते, मेरे प्रणाम स्वीकार करना। हरिंदर भैया नीलम जी के चरणों प्रणाम करते, जितना गुरु भाई गुरु बहन बैठे उनके चरणों प्रणाम करते, मेरे प्रणाम स्वीकार करना। हर हर महादेव, मैया पार्वती भवानी की। मतलब प्रणाम करते तब
प्यारे बंधु, हम सभी बहन भाई भजन को श्रवण करने के बाद रीता के द्वारा आओ पुनः भजन को ही श्रवण करते हैं। मीना कहाँ गई?